दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत में कश्मीरी हुर्रियत पसंद अवाम ने एक बार फिर इलेक्शन में कमल के फूल की पत्तियां नोच फेंकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे के बाद बंदूकों के साए में होने वाले इंतखाबात इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में जलसा काम आया और ना ही हल्का बंदियों में हेरा फेरी से कोई मदद मिली। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। 29 जो सीटें हैं वो मिली हैं, तो वो जो ख्वाब था बीजेपी का कि पहली मर्तबा मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और कश्मीरियों ने साफ साफ ठेंगा दिखा दिया। जबकि हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू में भी बीजेपी सिर्फ 29 नशिस्तें ले सकी और इनमें भी कोई एक सीट ऐसी नहीं जो मुसलमानों के अक्सरियती इलाके से हो। यानी जहां जहां कश्मीरी मुसलमानों को मौका मिला उन्होंने बीजेपी एंड कंपनी की छितरौल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज होकर सामने आई है जम्मू कश्मीर में और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी को मिला है 25.64 और बीजेपी 29 सीट पर हासिल की है। सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिला है 42 और कांग्रेस को 6 सीट मिला। अब ये दोनों मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे वहां पे। तो आइए देखते हैं इसको लेके फिजा खान क्या बोल रही है। फिजा का खुशी का ठिकाना नहीं है कि वहां पे बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके फिजा खान क्या बोल रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। मोदी जी का जो दावा है वो तो धरे का धरा रह गया। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार जो वजीर आला होगा वो मस्जिद वाला नहीं मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरियों ने नाक को चने चबवा दिए। बेसिकली इंडियन स्टेट जो है इतने डेकेड से जो उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते रहे और अब उनकी इंडियन स्टेट ने बीजेपी और आरएसएस के थ्रू वहाँ पे जो एक फॉर्मुलेट किया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A के बाद, वो ये था कि वहाँ पे अब तो 10 लाख इंडियन आर्मी है। अब हम लोगों ने अपने लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल करना है और जब सेटल करना है तो उसके बाद हमने वहाँ इलेक्शंस कराने हैं और इलेक्शंस के बाद फिर हमने प्लेबिसिट की तरफ जाना है। तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपना जो स्टेटस को है इंडियन स्टेट की मैं बात करी वो बरकरार रखा है। और हम लोग हैं जो कश्मीरी कौम है जो तहरीक के साथ है, जो के खुद इरादियत की तहरीक चला रही है, हमें अगर ऑफिशियल टर्म्स में वी आर फ्रीडम फाइटर्स अगर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो एक फ्रीडम फाइटर जो कि जिसके ऊपर एक एलियन ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जो हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स इनकी चल रही है और इसके अंदर इन्होंने अब फेसेस बदल दिए हैं। ड्रामा राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, जो एम्पायर हैं वो सारे के सारे वही हैं। अच्छा, ये अब इसके बाद जो कश्मीरियों की तहरीक हुर्रियत है उस पर इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि ये भी दावा किया गया था ना जब ये इलेक्शन से पहले, जो ख़ास तौर पे 370 की बात की जाए, 35A की बात की जाए, उस हवाले से बहाली का दावा किया गया था। और मुझे याद है वो बड़ी स्पीच भी बड़ी हिट हुई थी। ज़ाहिर बात है बीजेपी के भी दिल पे जाके लगी थी। अब बीजेपी को जो इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुँह की खा के गिर गई बीजेपी। आगे क्या देखती हैं आप स्टेटस? देखिए, इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जिस तेजी से चेंज हो रही है इंडिया के अंदर। जी अभी भी जो इलेक्शन ये 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, इसके अंदर भी बहुत सी रिगिंग हुई है, मगर फिर भी वीक विकेट पे ही बने हैं क्योंकि एक वेव इनके खिलाफ पूरे इंडिया में चल पड़ी है, बीजेपी और आरएसएस। और उसमें मेजर रोल जो है वहाँ की माइनॉरिटीज का है, जो दलित्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं। जिस तरह की उनकी एंटी माइनॉरिटी बिल्स वहाँ पे पास होते रहे, तो अभी भी जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इलेजिटिमेट वे में की, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकम्बेंसी फैक्टर की तरफ जा रही। तो उस दौरान जो क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A, एक कंप्लीट क्रिमिनल साइलेंस था। और ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर प्री और पोस्ट इलेक्शंस भी अगर हम देखें, ये कौन से इलेक्शंस हैं जो 10 लाख फौज के अंडर कराए जाते हैं और ये 10 साल बाद कराए गए हैं। और पहले भी जब होते थे इलेक्शंस तो उस वक्त हुर्रियत क़यादत जो जेलों में होती थी, मगर वो वहाँ पे उनकी कॉल जो होती थी वो दी जाती थी बॉयकॉट इलेक्शंस की, तो हार्डली 2% वोटर टर्नआउट होता था। अब क्योंकि
इंडियन सर्विस के मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो 2014 के जो इलेक्शंस थे उससे कहीं ज़्यादा वोटर टर्नआउट लो है। लेकिन भारत के ज़ेर असर है, तो वहाँ पर पहली मर्तबा एक हिंदू जो है वो उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया। जो नताइज मेरे सामने हैं, फिर एग्जिट पोल के ऊपर भी बात करेंगे। इसमें एक अलायंस जो बना था, जो सबसे पुरानी और पहली जमात थी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने लीड किया। 42 सीटें उन्होंने जीती हैं, 90 का जो ईवान है। उसके बाद इन्होंने अलायंस किया था विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। तो क्लियरली इनके पास मेजॉरिटी है। 42 और 42 और 6 को अगर आप मिलाएं तो 48 सीटें बनती हैं, और सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको 46 जो सीटें हैं वो दरकार थी। तो क्लियरली यहाँ पर उनको सिंपल मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो गई है। जो सेटबैक हुआ है वो है बीजेपी को। जब 2014 में इंतखाबात हुए थे तो उनको 25 नशस्तें मिली थी, लेकिन इस मरतबा सिर्फ वो 4 नशस्तों का ही इजाफा कर सके हैं। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल भी वो कुछ सीटें नहीं जीत पाए, और कुल मिलाकर उनको सिर्फ 29 जो सीटें हैं वो मिली हैं। तो वो जो ख्वाब था बीजेपी का कि पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंटली, इंटरेस्टिंगली, जो दिल्ली की तरफ से अपॉइंट करता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके पास तमाम वो इख्तियारात हैं, उसको ये इख्तियार दिया गया कि 29 तो बीजेपी की ये सीटें उन्होंने जीती हैं, 5 वो हैंड पिक्ड वो लोग जो हिंदू मुहाजिरीन थे, पाकिस्तान से गए थे, और प्लस जो पंडित्स हैं उनको वो पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वफाकी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। तो अगर आप 5 उनकी सीटें मिला भी लें तो फिर भी वो 34 बनती हैं। कुछ आज़ाद भी इसमें मुंतखब हुए हैं, उनको भी अगर आप मिला लें तो उसके बावजूद जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो लेने में कामयाब नहीं होंगे। हाँ, एक तगड़ी जो अपोजिशन है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प शर्म का मुकाम है हमारे लिए। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान कर दे कि अगर इसराइल ने एक बम भी फलस्तीन पे गिराया तो हम इसराइल को नेस्तो नबूद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, तो कोई कुछ भी नहीं, पाकिस्तान कोई कुछ कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये बुज़दिल है। ये जितने भी कुफार हैं, ईसाई हैं, यहूदियाँ, बुज़दिल हैं, ये पाकिस्तान को क्यों ये हर दफा एड दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों कर्जा दे रहे हैं, क्यों नहीं इसराइल पाकिस्तान से डरते हैं, इस वजह से सर ये डरते हैं तो दे रहे हैं ना। इंडिया हमसे अच्छा है। अच्छा, इंडिया हमसे काफी अच्छा है क्योंकि उनका एका है, यूनिटी हमारा पाकिस्तान का एक नहीं है। अच्छा, जब तक एका नहीं होगा हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। नहीं, तो उधर तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, सब भाई उनका फिर भी एक हो रहा है। अच्छा, हिंदू हैं जो वो भी डर जाते हैं। हमारे सच्चा नहीं होता हिंदू कभी किसी का सच्चा नहीं होता। सऊदी अरेबिया पागल है, लेबनान पागल है, ईरान जो कि इस टाइम आगे होके लड़ रहा है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। आप कह रहे हैं हिंदू कभी जो है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और हिंदू यानी इंडिया ने बांग्लादेश की भी तो हेल्प की है, वो भी तो मुसलमान थे ना, तो उनकी हेल्प की है। आप क्या कहेंगे? अब बस ये हिंदू कभी किसी का सगा नहीं हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन में प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।